जंगल में चिड़िया इस बार बहुत ही मुसीबत में है, इसलिए उन लोगों ने डोरेमोन को मदद के लिए बुलाया है। किलविश राक्षस के हमले से बचाना पड़ेगा चिड़ियों को। गहरी सोच में पड़ गया है डोरेमोन। उधर पीलू और कालू कौवा के साजिश की वजह से बुग्गू डुग्गू का तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या बंदे भी बचा पाएगी बुग्गू डुग्गू को? उनका दिया हुआ जादुई आईना कौन सा चमत्कार दिखाएगा इस बार? क्या बंदेवी की आशीर्वाद बुग्गू डुग्गू और डोरेमोन का सारी मुसीबतों को खत्म कर पाएगा? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखते रहना दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुग्गू डुग्गू ऑफिशियल। पांडापुर जंगल के चिड़ियों कुछ दिनों से बहुत ही मुसीबत में है। कुछ दिन पहले भी वहाँ का चिड़िया सुख शांति से रह रहे थे, लेकिन आजकल ना जाने कहां से जंगल में एक खतरनाक शैतान किलविश राक्षस आ पहुंचा है। उसके वजह से परेशान होके जंगल के बहुत सारे पक्षियां वहां से भाग गए। चिड़ियों के घोंसले में अंडा बच्चा कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया राक्षस के पेट में। और कोई उपाय ना देखकर टूनी ने बुलाई है डोरेमोन को। डोरेमोन भैया, वो डोरेमोन भैया, बचाओ हमें। कुछ दिनों और ऐसा चलता रहा तो किलविश की वजह से हम सबको जंगल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी कोई हाल निकालो डोरेमोन भैया। कैसे भी हो किलविश को यहाँ से बुलाना पड़ेगा। टूनी की बुलाने पर डोरेमोन वहीं पर कुछ दिन रुक गया। पांडापुर जंगल के पास में ही है बुग्गू डुग्गू का गाँव, लेकिन वहाँ पर ना जाकर डोरेमोन जंगल और गांव के बीच एक जगह पर रहने का इंतजाम कर लिया है। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी शैतान किलविश को मजा चखाने के लिए डोरेमोन को कोई आइडिया ही नहीं मिला। अबे यार, कहाँ फंस गया मैं? कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक किलविश राक्षस ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। जब तक उस माल को पकड़ ना लो तब तक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। बुग्गू डुग्गू के घर के इतने पास हूँ, फिर भी उन लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। बुग्गू डुग्गू बहुत ही मेहनती है। उन लोगों के पास है कुछ गाय, बकरी, बतख और मुर्गियाँ। हर रोज सुबह डुग्गू निकल पड़ता है खेती बाड़ी करने। बुग्गू भी साथ देती है उसका। गांव में एक छोटी सी जमीन पर धान, गेहूं, आलू और कुछ सब्जियों की खेती करके दिन गुजारा हो जाता है दोनों का। लेकिन आज सुबह दोनों निकल पड़े हैं पीलू के घर जाने के लिए। पीलू गांव में बहुत ही अमीर है। खेती करने के लिए इस बार बुग्गू डुग्गू को कुछ पैसे की जरूरत है। उधर का कारोबार में बहुत पैसा कमाया है पीलू ने। ऐश करके ही पूरा दिन कट जाता है उसका। बुग्गू डुग्गू पीलू के पास जाकर अपना जरूरत की बात बताया। बारिश का मौसम तो आ गया है पीलू भैया, सोच रहा हूँ इस बार धान का खेती करेंगे। लेकिन हमारे हालत तो जानते हो पीलू भैया, धान का खेती करने में तो बहुत पैसा लगेगा। इसलिए बोल रहा था कि तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा उधार मिलता तो बहुत अच्छा होता। चिंता मत करो, धान बेच के ब्याज के साथ तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा। तभी पीलू ने पैसा निकाल के गिन के दे देता है बुग्गू डुग्गू को। पैसा लेके खुशी खुशी घर लौट जाता है दोनों। लेकिन उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि कौन सा साजिश रच रहा है पीलू मन ही मन में। बुग्गू डुग्गू का घर और जमीन पर बहुत दिनों से बुरी नजर है उस पीलू का। अब सब कुछ हड़प लेने का एक मौका मिला है उसको। देख कालू, बुग्गू डुग्गू 10 मिनट पहले ही मुझसे रुपए लेके गया है। तुझे पता है ना क्या करना है? याद रखना, उन लोगों का जमीन और घर दोनों ही चाहिए मुझे। जा पीछे करो उन लोगों का। चिंता मत करो पीलू भैया, मैं हर वक्त उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखूंगा और मौका मिलते ही तुम्हारा काम हासिल हो जाएगा। का रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे बुग्गू डुग्गू। अचानक क्या सोच के डुग्गू पैसे को गिनने के लिए निकाला एक बार। इसी मौके का इंतजार कर रहा था शैतान कालू कौवा।
उड़कर आके डुग्गू के हाथ से पैसा छीनकर भाग गया कालू। गुग्गू डुग्गू कुछ समझने से पहले ही उड़कर कालू बहुत ऊंचाई पे चला गया। तभी उसी रास्ते से काम खत्म करके लौट रहा था भुटकू लोमड़ी। गुग्गू डुग्गू के रोने की आवाज पहुंचता है उसके कान में। अरे बुग्गू डुग्गू, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो तुम लोग? हमारा सारा पैसा लूट हो गया है भुटकू। अब खेती का काम कैसे होगा और उधार कैसे चुकाऊंगा? कौन बचाएगा हमें? दिल छोटा मत करो बुग्गू डुग्गू। वन दीदी की कृपा हुई तो तुम लोगों का सारे परेशानी खत्म हो जाएगा। वन दीदी कहाँ पे रहती है पता है मुझे। चलो मेरे साथ, तुम लोगों को वहाँ लेके चलते हैं। जंगल के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे बुग्गू डुग्गू को पहुंचाकर लौट जाता है भुटकू लोमड़ी। बुग्गू डुग्गू वहीं पर बैठकर बनदेवी को पुकारने लगे। देखते देखते अंधेरा छा गया वहाँ। दोनों के आंसू और सहा नहीं गया बनदेवी से। वो तुरंत प्रकट होकर बोली, क्या हुआ बच्चों, रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंसू देख के मुझे बहुत दुख पहुंचा है। हमारा सारा रुपया चोरी हो गया है बनदेवी। अब हम दोनों क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? खेती भी नहीं कर पाएंगे, उधार का पैसा भी नहीं लौटा पाएंगे। हम लोगों को बचाइए बनदेवी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को एक पौधा दे रही हूँ। ये लो, इससे घर में ले जाके पानी देना, ठीक है? यही तुम्हारा सारी मुसीबत दूर कर देगा। ये कहकर अदृश्य हो गई बनदेवी। उस पौधे को घर ले जाकर पानी देने लगी गुग्गू। लेकिन उन दोनों को चौंका देके कुछ ही पल में बड़ा हो जाता है वो पौधा। और बाद में जब उस पेड़ में से फल के जगह सोने का सिक्के दिखे तो वो दोनों खुशी से पागल हो गए। दोनों के सारे परेशानी अब खत्म हो जाएगा इस जादुई मनी प्लांट से। सोने का सिक्का बेचकर जो रुपए मिला उससे खेती का काम पूरा हो गया। अब पीलू का उधार आसानी से लौटा पाएगा दोनों। लेकिन ये सब जल्दी ही पता चल गया पीलू को। क्या पता है पीलू भैया, अभी देख के आ रहा हूँ। बुग्गू डुग्गू का खेती का काम हो गया है। तुम्हारे कहने पे उन लोगों का सारे पैसा चोरी कर लिया मैंने, फिर भी रोक नहीं पाए उन दोनों को। क्या पता है गांव के सब लोग बोल रहे थे कि बनदेवी की आशीर्वाद से जादुई मनी प्लांट मिला है बुग्गू डुग्गू को। उसी पैसे से उन दोनों का सारे दुख दूर हो गया। कालू से इस बुरी खबर सुनकर पीलू बहुत ही दुखी हो गया। उसका साजिश इस तरह से नाकाम हो जाएगा ये कभी सोचा ही नहीं था पीलू। क्या बोल रहा है कालू? क्या सोचा है वो दोनों? जादुई मनी प्लांट की वजह से बच जाएगा वो। आज रात को ही हमारा काम हासिल करना पड़ेगा। उस दिन पुनर्मासी की रात था। गुग्गू डुग्गू तब गहरी नींद में। तभी चुपके चुपके उन लोगों के घर के पास पहुंच गया शैतान पीलू और कालू कौवा। और कुछ ही देर में पीछे के दरवाजे से घुसकर मनी प्लांट को चुरा के ले जाता है दोनों। बेचारा गुग्गू डुग्गू नींद के वजह से कुछ भी पता नहीं चला इसके बारे में। सुबह उठ के जादुई मनी प्लांट कहीं भी ना मिलने पर अफसोस में गुग्गू डुग्गू के आंखों से पानी भर आई। लेकिन बैठे बैठे आंसू बहाने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ना कोई हाल तो निकलना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों निकल पड़े फिर से बनदेवी से मिलने के लिए। देख कालू, बुग्गू डुग्गू के पास अब जादुई मनी प्लांट नहीं रहा। वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, जरूर वो दोनों दूसरा कोई रास्ता निकालेगा। तुझको उन दोनों के ऊपर कुछ दिन नजर रखना पड़ेगा, याद रखना। तब शाम हो चुकी थी। गुग्गू डुग्गू के बुलाने पर फिर से प्रकट होती है बनदेवी।
फिर से क्या हुआ गुड्डू डुग्गू? पिछले दिन ही तो तुम लोगों को मैंने जादुई मनी प्लांट दी थी, फिर क्यों रो रही हो? बनदेवी की पूछने पर पिछली रात जादुई मनी प्लांट चोरी हो जाने की बात बताते हैं बुग्गू डुग्गू। कोई बात नहीं गुड्डू डुग्गू, इस बार तुम दोनों को एक जादुई आईना दे रही हूँ। आईने के पास जो भी मांगोगे तुरंत मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन एक जरूरी बात याद रखना, आईने के पास प्रार्थना करने के समय आईने के पीछे बैठना पड़ेगा, नहीं तो मांगा हुआ चीज आईना ला देगी जरूर। लेकिन उसके सामने जो बैठा रहेगा उसको आईना अपने अंदर खींच लेगी और वो कैद हो जाएगा, भूलना मत। ये बोल के अदृश्य हो गई बनदेवी। बुग्गू डुग्गू जादुई आईना लेके खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़े। अरे वो बुग्गू डुग्गू है ना? बुग्गू डुग्गू रुको रुको। बहुत दिनों बाद पुराने दोस्तों को देख के डोरेमोन दोनों को लेके जाता है अपना घर। कैसे हो? क्या हाल चाल है? अरे वाह बुग्गू डुग्गू, ये आईना तो बहुत ही अच्छा है। गांव के मेले से खरीदा हो क्या? नहीं डोरेमोन, ये जादुई आईना है, वरदान में मिला। वो एक लंबी कहानी है। ऐसा क्या? वरदान में मिला जादुई आईना? बोलो ना बुग्गू, मुझे स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और आज काफी टाइम भी है हमारे पास। तब बुग्गू डोरेमोन को कैसे उन लोगों को जादुई आईना मिली ये बोलने लगी। पीलू के पास उधार लेना, वो पैसा बीच सड़क में लूट हो जाना, बनदेवी के पास जादुई मनी प्लांट मिलना, पिछली रात वो चोरी हो जाना, एक एक करके सब कुछ सुना डोरेमोन। सुना ना डोरेमोन, हमारा दुख का दिन खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे एक अजीब सा शक हो रहा है, तुम दोनों के साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? शायद कोई दुश्मन पीछे पड़ा है और तुम लोगों के पास पैसा आते ही किसी को पता कैसे चल रहा है कि चोरी करने का टाइम आ गया? तो क्या फिर तुम लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। तुम कैसे हो डोरेमोन? हमारे इतने पास में हो फिर भी मिलने नहीं आए, कोई जरूरी काम से आए हो क्या? किल्बिस के बारे में सुने हो कभी? वो एक भयानक शैतान राक्षस है, उसके लिए पांडापुर जंगल में चिड़ियों का जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए उसको मजा चखाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए इस काम को छोड़ के तुम्हारे साथ मुलाकात का टाइम ही नहीं मिला मुझे। लेकिन चिंता मत करो, बनदेवी के इस जादुई आईने के बारे में जानकर मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। आप देखते जाओ, एक तीर से दो शिकार करेंगे। शायद हम सब लोगों की परेशानी अब एक साथ ही खत्म हो जाएगा। रात होने को है, जल्दी आओ मेरे साथ। इतने रात को जंगल में हम लोग क्यों जा रहे हैं डोरेमोन? क्यों? डोरा केक खाने के लिए? जादुई आईने से मांगने से ही तो मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो डोरेमोन? डोरा केक खाना था तो जंगल में क्यों आना पड़ा? घर में ही तो बोल सकते थे। ऐसे ही नहीं आया, देखते जाओ डोरेमोन का कमाल। इतने दिनों तक सिर्फ मेरे मैजिक गैजेट ही देखे हो, आप देखोगे मेरा अक्लमंदी। चुप हो जाओ, किल्बिस का आने का टाइम हो गया है। 2 दिन हुआ उसका आने जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है मैंने। वो देखो दूर में, वो शैतान इधर ही आ रहा है। जल्दी प्रयास शुरू करो बुग्गू डुग्गू, आईने के पास डोरा केक मांग लो जल्दी जल्दी। बुग्गू डुग्गू प्रार्थना शुरू करते हैं। आईने के बिल्कुल सामने आ गया किल्बिस और तभी हो गया एक चमत्कार। आईने में से एक रोशनी निकल आई जो किल्बिस को अपने अंदर खींच ली और साथ ही साथ आईने से निकल आया डोरेमोन का पसंदीदा डोरा केक। केक खा के डोरेमोन तो बहुत ही खुश हो गया।
कितने दिनों से डोरा केक नहीं मिला उसको। उसका खाने का तरीका देख के हंसी आ गया बुग्गू डुग्गू को। मेरा काम खत्म और चिड़ियों की मुसीबत भी टाल गया। तुम्हारी परेशानी भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा बुग्गू डुग्गू। अब घर जाओ, मैं कल सुबह तुम लोगों से मिलता हूँ। आज घर लौटने में बहुत ही देर हो गया बुग्गू डुग्गू को। खाना बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचा था तब वो दोनों जादुई आईने की मदद से स्वादिष्ट खाना मंगवा लिया। लेकिन उन लोगों को पता नहीं लगा कि उनके ऊपर नजर रख रहा है बदमाश कालू कौवा। आईना की चमत्कार देख के कालू कौवा का मुंह खुला की खुला ही रह गया। जल्दी उसको लौटना पड़ेगा पीलू के पास। अभी जो देखा वो बताना है उसको। कार 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 कार। पूरे दिन की भागदौड़ की थकान की वजह से जल्दी सो गया बुग्गू डुग्गू। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर हाजिर हो गया चोर पीलू और शैतान कालू। बुग्गू डुग्गू के घर में से एक आईना गायब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा दोनों को। घर लौटने के लिए बेताब हो चुका था पीलू। दे दे जादुई आईना दे मुझे। हीरा जवाहरात सोना चांदी जल्दी ला दे मुझे। आज रात में ही 7 राजाओं का खजाना चाहिए मुझे। लेकिन वो जैसे ही बोला पलक झपकते ही आईने के अंदर समा जाते हैं पीलू और कालू और बिस्तर में पड़ा रहा 7 राजाओं का खजाना। अगले दिन सुबह होते ही निकल पड़ा है डोरेमोन। बुग्गू डुग्गू के घर में आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। हमारा आईना भी चोरी हो गया डोरेमोन। तुमने तो बोला था कि सारी मुसीबत टल जाएगा। सब सुन के गहरी सोच में पड़ जाता है डोरेमोन। उधर तभी दौड़ते हुए आ रहा था बालू। बुग्गू डुग्गू का ये दोस्त गांव में ही जूता सिलने का काम करता है। बालू से ही उन लोगों को पता चला कि बहुत सारे धन दौलत छोड़ के पीलू रातों रात गायब हो गया। माजरा क्या है देखने के लिए तभी वो लोग हाजिर हुआ पीलू के घर। तब तक वहाँ पे एक मेला लग गया था। खजाने का बक्से को घेर के एक ही बात चल रहा है सबके मुंह में, पीलू जरूर साधु बन के हिमालय चला गया है, इसलिए ही वो इतने सारे खजाना ऐसे खुले में छोड़ गया है। अब इन सब चीजों को आपस में बांट लेने से शायद कोई गुनाह नहीं होगा। जब ये सब चल रहा था पीलू के बिस्तर के ऊपर एक मामूली आईने के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। बुग्गू डुग्गू और डोरेमोन अपना जादुई आईने को लेके वापस लौट गए। लेकिन घर पहुँच के जब वो आईने के अंदर झांका तो चौंक गए सब लोग। मुझे और मत मारो भूत भैया। देखो देखो देखो, अच्छा सबक मिल रहा है चोर को। तुम्हारे हर मुसीबत का जड़ कौन है पता चला अब समझा बुग्गू डुग्गू। कल रात को क्यों मैं किलबिश को आईने के अंदर कैद कर लिया था। और राक्षस जी और मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, सच बोल रहा हूँ पीलू बच्चा बच्चा बन जाएगा। और मत मारो, दर्द हो रहा है बहुत। शायद पीलू का पिटाई करके किलबिश थोड़ी देर रेस्ट लेने गया। मुझे और मत मारो भूत भैया। क्या रे पीलू, सच सच बता, तू वो कालू कौवा इस आईने के अंदर घुसा कैसे? कहाँ मिला ये आईना? कल रात में बुग्गू डुग्गू के घर में से मिला था ये आईना। सच बोल रहा हूँ, अब तो मुझे छोड़ दो। एक थप्पड़ से गाल लाल कर दूंगी तेरा। अभी सब कुछ सच सच बता और क्या क्या नुकसान किया है तूने हमारा। हमारे घर से चुराया हुआ सामान कहाँ रखा है? शैतान जल्दी बता दे, नहीं तो फिर अभी फिर से बुलाऊंगी किलबिश को। और कोई चारा ना देख के पीलू अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। जादुई मनी प्लांट घर में कहाँ पे छुपा के रखा है सब बता देता है वो।
तभी डोरेमन निकल पड़ता है पीलू के घर से जादुई मनी प्लांट को लाने के लिए। आधा घंटा बाद जब डोरेमन मनी प्लांट को लेके लौट गया, तब बुग्गू डुग्गू आईने के पीछे बैठ के फिर से प्रार्थना शुरू किया पीलू और कालू को लौटा देने के लिए। आखिरकार छुटकारा मिल जाता है दोनों का। बुग्गू डुग्गू भी बच जाते हैं हर मुश्किल से, लेकिन पीलू तो बिल्कुल बेशरम है। थोड़ा सा पिटाई हुआ तो क्या हुआ, घर लौट के कल रात का आईने से निकाला हुआ 7 राजाओं का खजाना जो वेट कर रहा है उसके लिए जल्दी जल्दी घर के तरफ आगे बढ़ जाता है पीलू। लेकिन वो भूल गया था कि ज्यादा लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। पीलू फिर कभी नहीं लौटेगा ये सोच के गाँव वालों ने उसका पूरा घर खाली कर दिया। तब तक खजाने के साथ साथ पीलू का इतने दिनों से बचाया हुआ पैसा भी ले गया वो लोग। दुख के मारे पीलू के आंखों से आंसू टपकने लगे। खाली घर में बैठे बैठे पीलू अपनी उंगली चूसने लगा। दोस्तों लाइक देना, दोस्तों सब्सक्राइब करना।